हेलो साथियों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है योग तंत्र यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्वास्थ्य रक्षा के बारे में। स्वास्थ्य रक्षा के संबंध में किन बातों का हम लोग ध्यान रखें कि हम लोग स्वस्थ रहें और हमें दवाइयों पे कम से कम निर्भर रहना पड़े। इन्हीं बातों को लेकर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये बातें हम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी के माध्यम से आपको बताई जाएंगी। उन्हीं की ये लेखनी है और उन्हीं की बातों का हम लोग प्रचार प्रसार समाज में कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो आइए जानते हैं किन बातों का हम लोग ध्यान रखें। चलिए शुरू करते हैं। शरीर के द्वारा जो निरंतर शारीरिक और मानसिक श्रम होता रहता है, उसमें शक्ति भी खर्च होती है। इस खर्च होने वाली शक्ति के स्थान पर नई शक्ति चाहिए और वह नई शक्ति हमें आहार के माध्यम से मिलती है। आहार ही पचकर रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, वीर्य बनता हुआ शक्ति के रूप में परिणत होता है। यूं भी कहा जा सकता है कि पाचन प्रणाली ही हमारे जीवन की आधारशिला है। दुर्बल स्वास्थ्य और रुग्ण जीवन के लिए आहार संबंधी अनियमितता और असंयम एक महत्वपूर्ण कारण है। इस संबंध में अमेरिका के प्रख्यात चिकित्सा शास्त्री डॉक्टर केनेथ वाकर ने कहा है कि लोग जो भोजन करते हैं उसमें आधे भोजन से उनका पेट भरता है और आधे से डॉक्टरों की जेबें भरती है। अगर वे आधा भोजन ही करें तो वे बीमार ही नहीं पड़ेंगे और न ही कभी डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई कि अगर आप अपने भोजन को आधा कर लेते हैं। ये बात हो रही है जो एडल्ट हैं, जो मतलब कि मैच्योर हो गए हैं उनके लिए। जो अभी बढ़ती उम्र के बच्चे हैं उनके लिए नहीं होते, वो तो 3-4 बार खाएंगे और भरपेट खाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जो मैच्योर हो गए हैं, 35 साल 30 साल के आयु में चले गए हैं, उनके लिए है कि वो आधा पेट अपना भोजन करना शुरू करते हैं। यद्यपि कुछ लोग भोजन न मिलने से मरते हैं, तो उनसे अधिक संख्या ऐसे लोगों की है जो अति भोजन के कारण मरते हैं। भारतीय तपस्वियों और योगियों ने तो आत्म प्रयोगों द्वारा इस क्षेत्र में मनुष्य शरीर की सामर्थ्य और क्षमता को और भी अधिक उच्च सिद्ध किया है। परंतु एक साधारण व्यक्ति विज्ञान की दृष्टि से 3 माह तक बिना किसी बाधा के बिना भोजन किए रह सकता है। यह वैज्ञानिक परीक्षण से भी मतलब सिद्ध हो चुका है कि अगर किसी को 3 महीने अगर नहीं मिले भोजन तो भी वह जीवित रह सकता है। अति भोजन के साथ साथ एक और दोष है कि हमारी आहार पद्धति में हम जो भोजन करते हैं, शरीर की आवश्यकता को दृष्टिगत रखकर नहीं करते। थाली में सजे विभिन्न पकवान, तीखे, चरपरे, खट्टे, मीठे, तेज, जले भुने खाद्य पदार्थ शरीर को स्वस्थ रखने की अपेक्षा हमें रुग्ण और बीमार बनाते हैं। हमारी भोजन की थाली में आधे से अधिक पदार्थ जहरीले होते हैं। हम जानते भी हैं इन पदार्थों का उपयोग शरीर की व्यवस्था में किसी भी प्रकार सहायक नहीं है, फिर भी उनका प्रयोग करते चले जाते हैं। महज स्वाद के कारण किया गया भोजन, उसके गुण दोष को बिना ध्यान में रखकर किया गया भोजन मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार से हितकारी नहीं होता है। कैसे खाएं और क्या खाएं, यह जानने के लिए कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको अत्यंतिक नियमों से बांधने की आवश्यकता भी नहीं है। इस तरह का जीवन उपयोगी ज्ञान प्रकृति ने हम सभी को सुरक्षित रखा है। हमें आरोग्य विद्या का जानना सभी के लिए नितांत आवश्यक समझकर ही प्रकृति ने यह कृपा की है कि कम पढ़े लिखे व्यक्तियों को तो क्या, साधारण जीव जंतुओं को भी उससे वंचित नहीं रखा। यह मैंने कि प्रकृति का ऐसा ज्ञान दिया हुआ है मनुष्य किसी भी प्राणी में कि उसे ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि स्वस्थ कैसे रहना है। वह केवल प्रकृति के नियम के अनुसार चले तो आजीवन स्वस्थ रह सकता है। यदि हम अपनी प्रकृति का किए जाने वाले आहार का शरीर पर क्या प्रभाव होता है, इसका और शरीर के आहार प्रक्रिया का अध्ययन करें तो भली भांति समझा जा सकता है कि क्या, कब और कैसे खाना चाहिए। पेट में कोई भी वस्तु मुख में होकर जाती है। मुख के दरवाजे पर दांत, जीभ, कंठ, यह 3 डॉक्टर इस योग्यता से संपन्न नियुक्त किए गए हैं कि कोई अनुपयुक्त ऐसी वस्तु भीतर न जाने दें जो हानिकारक या अहितकर हो। वे हर चीज़ को इतना पीसें कि कंठ के बहुत छोटे से छेद में बारीक पिसा हुआ एवं तरल बना हुआ आहार आसानी से नीचे उतर जाए, और फिर कम पीसी हुई मोटी सूखी चीज़ भीतर न जाने दें। जीव इसीलिए है कि कौन आहार अपने उपयुक्त है उसकी परीक्षा बारीकी से किया करें, और जो वस्तुएं अपने शरीर के लिए हितकर हो उन्हीं को ग्रहण करने की स्वीकृति दे। कंठ, दांत और जीभ, इन तीनों की ही चाबी अमाशय के पास से पहले खाया हुआ भोजन जब तक भली भांति हजम न हो जाए और न नए भोजन की जब तक आवश्यकता न पड़े तब तक वह खाने की रुचि और चेतना की
उत्पन्न नहीं करता, चेतना ही उत्पन्न नहीं करता, उस स्थिति में खाई हुई और चीज़ स्वास्थ्यकर होते हुए केवल अगर मतलब कि आप ज़बरदस्ती खा लिए, पेट आपका खाली नहीं है और ज़बरदस्ती खा लिए तो वह अहितकर हो जाएगा वह भोजन। फिर है, सृष्टि का कोई भी प्राणी खाने की प्रक्रिया तभी आरंभ करता है जब पेट में क्षुधा जागृत होती है। बिना भूख के खाना बुझी हुई अग्नि के ऊपर कढ़ाई पकाने के प्रयत्न के समान है। सिंह तभी शिकार पर आक्रमण करता है जब उसे भूख लगी हो। पेट भरा होने पर भोजन की चिंता छोड़कर आनंद मनाता रहता है। तो इस तरह से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कड़ी से कड़ी भूख लगने पर ही अपना भोजन ग्रहण करना चाहिए। रेलगाड़ी किसी स्टेशन से दूसरे स्टेशन को तब छूटती है जब आगे वाला स्टेशन यह स्वीकृति दे कि लाइन साफ है और गाड़ी छोड़ी जा सकती है। इसके लिए सरकार ने ऐसा प्रबंध किया हुआ है कि लोहे का गोला प्रमाण पत्र के रूप में इंजन ड्राइवर को मिलता है, तब वह टोकन या टेबलेट कहे जाने वाले गोले लेकर गाड़ी अगले स्टेशन के लिए रवाना होती है। यह गोला एक सुरक्षित ऐसी अलमारी में रखा रहता है जिससे खोलना अकेले स्टेशन मास्टर के हाथ में होता है। यदि टोकन के लिए बिना टोकन लिए गाड़ी चल दे तो दुर्घटना होकर रहेगी। मनमानी करने वाला ड्राइवर चाहे जब ट्रेन दौड़ा दे तो टोकन आदि की परवाह न करे तो विपत्ति ही उत्पन्न करेगा। यानी कि हमें स्वास्थ्य के बारे में बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। कब, कैसे, क्यों, ये आपको अनुभव से आएगा। जब आप अपने ऊपर अध्ययन करेंगे तभी इस बारे में आपको ज्ञान मिलेगा। पेट की रचना ऐसी है कि उसे ठीक तरह से काम करने देने के लिए हल्का फुल्का रखा जाए। तो ये मतलब कि आपको कहा जा रहा है कि थोड़ी से थोड़ी भोजन करें जितना में काम चल सके। अधिक करने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ता ही है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में सुपाच्य भोजन करने का अभ्यास डाला जाए तो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में और अधिक आसानी से पच जाता है। यदि उसमें असुविधा रहती है तो वर्तमान स्थिति में 2 बार भोजन करने से काम चल सकता है, पर उसकी मात्रा पेट की क्षमता के अनुरूप ही होनी चाहिए। आजकल 100% मनुष्य पाचन क्षमता से कहीं अधिक खाते हैं और उससे स्वास्थ्य एवं पैसे की दोहरी हानि उठाते हैं। ईरान के बादशाह बहमन ने एक राज चिकित्सक से पूछा, स्वस्थ मनुष्य के लिए दिन रात में कितना खाना चाहिए? तो उस चिकित्सक ने उत्तर दिया, 36 तोला, 39 तोला। इस पर बादशाह ने पूछा, भला इतने कम भोजन में क्या काम चलेगा? चिकित्सक ने उत्तर दिया, स्वस्थ रहने के लिए इतना ही पर्याप्त है। अब वजन ढोने के लिए कितना खाया जा सकता है? तो आपको अगर स्वास्थ्य अपने शरीर का भार बढ़ाना है तो आप कितना भी खा लो, वो आपके ऊपर है। तो ये छोटी सी चर्चा है आपको खाने के संबंध में। ऐसे स्वास्थ्य चर्चा और हम आपसे करते रहेंगे। आपको यह वीडियो का संदेश कैसा लगा, गुरुजी की बातें कैसी लगी, इस संबंध में आप कमेंट करके हमें बताएंगे। आगे मिलते हैं आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और स्वास्थ्य से रिलेटेड विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।